बनता है। ये क्या टूटते, ये ब्रेक होता है किसमें, H प्लस में और HSO4 माइनस में। जब टेम्परेचर 200 से कम रखेंगे तो, मैंने ये बताया भी था जब एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा रहा था, मैं एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा रहा था तो उसमें बेसिक सॉल्ट बताया था मैं, ठीक है, याद है किसी को? लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, ये रिएक्शन याद है 200 से कम वाली? यस सर। नहीं याद होगी, अरे कैसे यस सर। H प्लस और HSO4 माइनस, ये +1 ये माइनस, ये Na प्लस, जो ये Na है इसका Na प्लस और Cl माइनस, ये निकल जाएगा इसके साथ और ये निकल जाएगा इसके साथ, बन जाएगा क्या, NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। ये जो ताकत नहीं, इस जब टेम्परेचर हम 200 से कम रखे हैं बेटा, तो क्या होगा, एक ही हाइड्रोजन इसमें से निकल पाएगा। हमको पता है कि H2SO4 2 H प्लस दे सकता है, लेकिन ये टेम्परेचर कम होने की वजह से, लेस देन 200 की वजह से ये एक ही H देगा, तो NaHSO4 बनेगा और प्लस बनेगा आपको क्या, HCl। HCl जो है गैस है, रिलीज हो जाएगी ऐसे यहाँ सर से। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर इसका टेम्परेचर भी याद करना पड़ेगा। हाँ ये टेम्परेचर याद रखना पड़ेगा, नहीं तो 200 से ऊपर रखोगे तो एक ही बार में निकल जाएगा। टेम्परेचर अगर हम 200 से ऊपर रखे हैं तो देखो रिएक्शन कैसे होगा। अगर हम टेम्परेचर 200 से ऊपर रखेंगे तो रिएक्शन कैसे होगा, देखिए जरा। NaCl सेम चीज लिखी है प्लस H2SO4। टेम्परेचर अगर हमने क्या किया, ये नीचे से हीट दे रहे हैं ना, देखो जरा, ये हीट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो ये हीट अगर 200 से 200 से नीचे हुआ और हमने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो NaHSO4 बनेगा और H2 HCl गैस निकलेगी, ठीक, HCl गैस निकलेगी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर हीट किया उस समय पे क्या होगा, जब 200 से ज्यादा हो जाएगा, 200 से ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर, तो दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे। सिंपल प्रोडक्ट जो आप लोग जानते हो, क्या बन जाएगा, Na2SO4, क्या बन जाएगा, सोडियम का सल्फेट, Na2SO4 और प्लस HCl। अभी भी HCl गैस रिलीज ही होगी, लेकिन ये टेम्परेचर एबॉव, ये टेम्परेचर एबॉव। बात समझ में आ रही, यस और नो? यस सर। अब ये रिएक्शन जो होती है ना, यही वाली, ये एक स्टेप में और होती है। जब टेम्परेचर 200 से कम होगा तो ये NaHSO4 फिर से H2SO4 के साथ, फिर से NaCl के साथ रिएक्ट करता है, देखो NaCl के साथ फिर से ये NaHSO4 रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, देखो Na2SO4, वही प्रोडक्ट बनेगा जो बाद में, देखो, और प्लस HCl। बात समझ में आ रही है? ये लेस देन 200 पे ही होगा, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस पे ही ये दो स्टेप में होगा, और ये सिंगल स्टेप में होगा जब टेम्परेचर 200 से ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रखना, ये रिएक्शन के अंडर में आएगा, ये चीज आप लोग रिएक्शन के अंडर में लिखेंगे इसको, ठीक है, यस और नो, ओके। सर हाँ तो एक बार ये जो अभी आपने दूसरी वाली रिएक्शन बताई वो बता दीजिए, मतलब ये कब होगी? देखो, NaCl है जो, अब टेम्परेचर आपका 200 से कम होगा तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी। जब टेम्परेचर आपका 200 से कम होगा तो दो स्टेप में रिएक्शन होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर 200 से ज्यादा है तो एक ही स्टेप में होगी, ठीक। दो स्टेप में कैसे होगी, देखिए, NaCl H2SO4 200 से कम हुआ तो पहले NaHSO4 बनाएगा, इसका नाम सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ये HCl गैस निकल गई। फिर ये NaHSO4, यही NaHSO4 फिर NaCl के साथ रिएक्ट करेगा और Na2SO4 बना देगा और HCl बना देगा। यहाँ पे देखिए Na2SO4 बना था, ये दो बार में बन रहा है, ये एक ही बार में बन गया। जब टेम्परेचर 200 से ज्यादा होगा तो एक ही बार में होगा, एक ही स्टेप में दोनों हाइड्रोजन निकलेंगे। लेकिन अगर 200 से कम है तो एक एक करके दो हाइड्रोजन निकलेंगे। इज इट ओके? सर अरे बैलेंस करोगे ना आप, नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करो तो 2HCl आएगा। क्या क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे बैलेंस करो, 2HCl आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया है? सर हाँ सर ये जब 200 डिग्री सेल्सियस से जो टेम्परेचर है वो कम होगा, तो ये दो स्टेप्स में क्यों हो रहा है, मतलब रिएक्शन? अरे एक हाइड्रोजन एक बार में निकलेगा, हीट से ही तो बॉन्ड टूटता है। ओके सर। एक एक करके हाइड्रोजन निकल रहा है, तो एक बार में एक HCl, दो दो HCl, देखो फाइनल वाली रिएक्शन में भी दो ही HCl, यहाँ पे भी एक HCl, ये दो HCl हो गया टोटल, यहाँ पे भी दो HCl हो गया टोटल, खत्म।
ये रिएक्शन में आएगा, लेकिन प्रोसीजर हमने बताया ही नहीं था अभी। तो प्रोसीजर क्या करेंगे, रिएक्टेंट लिख लिया, प्रोसीजर में देखो हम नीचे लिख देते प्रोसीजर। प्रोसीजर भी लिखना पड़ता है अगर आप लोग को पूछ लिया तो। ये बहुत वर्स्ट कंडीशन के लिए हम पढ़ाते हैं, एकदम वर्स्ट कंडीशन के लिए, मतलब कि बहुत ही खराब किस्मत हो कि एकदम बेकार पेपर आया हो, तो इससे बेकार तो नहीं आएगा कि प्रोसीजर पूछ ले। इससे बेकार तो कभी भी आपका किस्मत हो ही नहीं सकता। तो इस बात को समझो, हम बिल्कुल एकदम आपका एकदम बिल्कुल मतलब वर्स्ट कंडीशन के लिए हम मतलब इसको देते हैं, मतलब इस चीजों को भी बताया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है। तो इस बात को समझिए। वैसे ये पूछता नहीं है, लेकिन अब क्या पता है अगर कभी पूछ ले तो क्या करेंगे, प्लेस प्लेस सम कॉमन सॉल्ट, जो NaCl है, कॉमन सॉल्ट, ओके, इन द फ्लास्क। एक फ्लास्क में रखा हमने, इन अ फ्लास्क, एंड pour the concentrated sulfuric acid through the थ्रिसल फनल। उसको थ्रिसल फनल कहते हैं हम लोग, थ्रिसल फनल। ड्रॉप ड्राई ड्रॉप आएगा उसमें, ठीक है। द रिएक्शन प्रोसीड स्लोली। द रिएक्शन प्रोसीड स्लोली इन द कोल्ड, जब गर्म नहीं हुआ है तो। इन द कोल्ड का मतलब 200 से कम। ऑन हीटिंग द मिक्सचर, on heating the mixture, एफरवेसेंस जानते हो आप लोग, यस और नो? नो सर। अरे बाबा क्या जानते हो यार, भूल जाओगे, फिर हम भी बता देंगे लेकिन फिर भी भूल जाओगे आप लोग को, हमको पता है। और किसी को पता है क्या होता है एफरवेसेंस? नो सर। और ये बाबा मैं भूल गया था। इज इवॉल्व्ड। संस्कार, संस्कार पता है? अब आता तो उचक के बोलते, इसका मतलब किसी को नहीं पता है। कितनी बुरी हालत है आप लोग की, बताइए। एफरवेसेंस मतलब होता है कि क्या होता है कि जब भी आप गैस जब निकलती है तो वहां पे कुछ आवाज आती है फिस फिस की, ठीक है, और उसके बाद वो गैस उसमें से निकलती है, वो गैस उसमें से निकलती है, धुआं जो वेपर वेपर जो निकलता है उसके में कुछ साउंड आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एफरवेसेंस कहते हैं। जब भी आप देखोगे हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस जब रिलीज होती है ना, तो कोई भी गैस रिलीज होती है तो उसमें एक साउंड भी प्रोड्यूस करती है निकलते समय पे। तो उसका जो साउंड होता है, बबल्स भी निकलते हैं उसमें। क्या निकलते हैं? मतलब बुदबुदाहट जानते हो आप लोग, बुलबुले टाइप के निकलना, यस सर। देखा है कभी? यस देखा सर। होगा ना। अरे यार, आप लोग कभी चूने में पानी मतलब वो देखा होगा आपने, चूने को कभी पानी में घर में पेंट हुआ होगा, देखा होगा। यस सर। तो चूने को जब पानी में डालते हैं तो वो क्या करता है, उबलता है, देखा है? बुदबुदाहट निकलती है उसमें से, देखा है कि नहीं देखा है? यस सर। वेपर्स निकलते हो तो वो एफरवेसेंस वही होता है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो भूल मत जाना, फिर से छोटी छोटी चीजें होती है आप लोग दिमाग से निकल जाती है, हैं? चलो आगे करते हैं हम लोग। प्रोसीजर ये है, ये प्रोसीजर है, ठीक है। अब इस गैस जो निकलती है HCl, यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, ये हम लोग फनेल ट्राई किए, ये यहाँ पे लगा हुआ है रॉड, ये इसमें गया है कि ड्राई करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, सुखाने के लिए। तो गैस इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू द अनदर जार, ये इससे पास करेंगे तो वो क्या होगा, सूखेगी, ड्राई करेंगे उसको, ओके। लास्ट में प्यूरिफिकेशन भी करेंगे हम, ठीक। ओके,
अरे बताइए, समस्या किसी को कोई? इसमें ये H2SO4 है नो यार। सर। ऐसा H2SO4 मैंने बताया था ना, ड्राइंग एजेंट होता है। अरे बताया था ना, एसिड बेस सॉल्ट में पढ़ाया था कि नहीं? ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या करते हो यार आप लोग। हाँ सर, पढ़ाया था। तो यस सर। ये कॉन्सेंट्रेटेड का वहां पे नाम बताया था मैंने, कॉन्सेंट्रेट ड्राई वॉश में यही यूज होता है। ये क्या काम करेगा? ये सुखा देगा। इसको हमने इसमें HCl रखा कॉन्सेंट्रेटेड, ये डायरेक्ट HCl गया इसमें, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और ये इधर चला गया, खत्म। बात समझ में आई? यस और नो? तो एक बार फिर से बता दीजिए। यस सर। क्या फिर से बता दें? ये आपने लिया है इस फ्लास्क के अंदर NaCl, ये है आपके कॉमन सॉल्ट। इस कॉमन सॉल्ट को हमने क्या किया, ऊपर से फिर थीसल फ्लॉस कहते हैं, इसमें बहुत धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया। अब रिएक्शन हुई, हीट नहीं था, थोड़ा लो टेम्परेचर था, कोल्ड कंडीशन में। आपको क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि राइट एन रिएक्शन व्हेन द NaCl रिएक्ट्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन कोल्ड कंडीशन। तो आप क्या दो स्टेप वाली लिखोगे, लेस देन 200 वाली लिखोगे। जब हॉट कंडीशन लिख देगा तो आप एक स्टेप वाली लिखोगे, जब ग्रेटर देन 200 है। बात समझ में आ रही है? तो हॉट और कोल्ड का अलग अलग रिएक्शन होगा, धीरे धीरे गर्म करते जा रही हैं। लेकिन HCl गैस इसमें से रिलीज हुई, आपको पता है। इसमें से HCl गैस रिलीज हुई, ये गई इधर पे एक कंटेनर में, उसको सुखाना था हमें, उसको हमें ड्राई करना था। जब उसे हमें ड्राई करना था तो हमें ड्राइंग एजेंट से पास करना है, हमने पास कर दिया। ड्राइंग एजेंट हमने यूज किया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ड्राइंग एजेंट यूज किया, उसका वेपर, उसके अंदर जो मॉइस्चर है, HCl के अंदर जो भी मॉइस्चर होगा वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो गैस इधर निकल जाएगी, काम खत्म। ओके, यस सर। यस आपका सर। प्रिपरेशन हो गया। प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे? HCl आपके पास आ गया, नाउ यू हैव टू प्यूरिफाई। नाउ यू हैव टू प्यूरिफाई। इज इट ओके टू एवरीवन? पूछ लीजिए भाई जिसको समस्या है, बाकी लोग को क्या है भाई? प्यूरिफिकेशन संस्कार, संस्कार, जतिन, नैतिक, क्या भाई? आदर्श, रुद्र, बोल ही नहीं रहा कोई। बैठे हो क्लास में कि कहीं और चले गए हो? हम्म, ऑन पासिंग, बोल ही नहीं रहे हो, मत बोलो। ऑन पासिंग HCl gas through concentrated sulfuric acid, क्या यार फोन भी। तो क्या करते हैं? HCl को पास करते हैं थ्रू कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, क्या करने के लिए? ड्राई करने के लिए। ऑन पासिंग द HCl गैस थ्रू द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज ड्राइड, इट इज ड्राइड। ठीक, सूख गई। कुछ और भी आपसे पूछ सकता है कि अदर देन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कौन से आप ड्राइंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं? कौन कौन से ड्राइंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं? तो आप लोग को पता है क्या? कोई और नाम पढ़ाया था मैंने? क्या सर? क्या सर? बताओ भाई, नाम बताया था और ड्राइंग एजेंट्स का। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा कोई और ड्राइंग एजेंट जानते हो आप लोग? जतिन, हम निकाल देंगे क्लास से बाहर हाल। हाँ कि ना में जवाब दो।
क्वेश्चन ड्राइंग एजेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा जानते हो कि नहीं जानते हो? यस और नो? ड्राइंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा क्लास में हो तुम? क्या चल रहा है? क्ला, क्लास में ही है सर हम। तो ड्राइंग एजेंट क्या होता है पता है आपको? यस और नो? नो सर। एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? यस सर। तो ड्राइंग एजेंट उसमें नहीं पढ़ा है? पढ़ा है सर। अभी कह रहे हो नो सर, अभी कह रहे हो पढ़ा है सर। मतलब सर पढ़ा है लेकिन क्या होता है ये भूल गए। हाँ तो ड्राइंग का नाम ही है ड्राइंग, सुखाना। गजब यस सर। आदमी हो यार तुम। सचिन कैसी कैसी कॉमन सेंस लगाया करो ना। वर्ड का जब मतलब ही कह रहा है ड्राइंग एजेंट, मतलब सुखाएगा वो किसी को। यस सर। क्या करते हो यार, बताओ कोई और जानता है संस्कार? सर H2SO4 के अलावा और कोई ड्राइंग एजेंट? हाँ पता नहीं सर। चलो ठीक है, नहीं पता कोई बात नहीं। संस्कार, आई विल रिमूव यू माई फ्रॉम माई क्लास। बताइए नहीं तो। सर नहीं पता। हाँ तो बोलो ना हाँ या ना। तो चुपचाप मुंह बंद करके बैठे रहोगे, इससे क्या मतलब है इसका? हम समझ ले कि नहीं पता है। कैसा काम करते हो रुद्र? सर Na2SO4। Na2SO4 पारे का। और कोई सलोनी? नो सर। ले, बहुत पढ़ाई चल रही है आप लोग की, टेस्ट है सर, ये है सर, वो है सर, कर रहे हैं सर, पढ़ाई कर रहे हैं सर, कैसे कैसे होगा भाई? कौन बताएगा? किसी को नहीं पता है? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का नाम सुनाया था, बताया था मैंने? हाँ सर, क्विक लाइन भी बताया था सर। सर बताया था सर, तो बता कब कब कैसे बताओगी? कब किस दिन के लिए बताया था मैंने? हैं? उसी दिन के लिए केवल। P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कहते हैं इसको। संस्कार पढ़ा नहीं है? क्विक लाइम CaO, CaO क्या है? क्विक लाइम, क्विक लाइम कैन नॉट बी यूज्ड, ये क्वेश्चन आता है। कैन नॉट बी यूज्ड, क्यों नहीं यूज हो सकते? ये क्वेश्चन आता है कि P2O5 और CaO जैसे ड्राइंग एजेंट क्यों नहीं यूज हो सकते हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के जगह पे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्यों नहीं यूज हो सकते? क्यों नहीं यूज हो सकते? क्यों कि ये रिएक्ट कर लेते हैं HCl के साथ, ये सुखाते नहीं है। बिकॉज दे कैनॉट be used as drying agent in this process because they react with they react with HCl gas। दे रिएक्ट विथ HCl गैस। क्या रिएक्शन होता है जरा देखिएगा ध्यान से। रिएक्शन क्या होता है NaCl इसका, इनका P2O5 क्या बनाता है रिएक्ट करके, कैसे रिएक्ट करता है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, जरा देखिएगा। P2O5 रिएक्ट करेगा HCl के साथ, वो सुखाएगा नहीं उसको, वो रिएक्ट ही कर लेगा। जब रिएक्ट करता है तो ये बना देता है बेटा POCl3 POCl3 प्लस H3 सॉरी HPO3। आप लोग समझते हो ना कि बहुत आसान है, चीजें नहीं है, इतनी आसान नहीं है, ठीक है, लेकिन आसान है अगर आप अच्छे से उसको पढ़ाई करें तो, ठीक है, तब आसान है। ये बनाएगा इसके साथ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, ये रिएक्ट करता है HCl और बना देता है क्या? कैल्शियम का क्लोराइड, और H2O निकल जाता है प्लस H2, ये रिएक्शन कर देता है।
तो इस वजह से इनको एज हम लोग ड्राइंग एजेंट यूज नहीं करते हैं, इनको इसीलिए हम लोग एज ए ड्राइंग एजेंट यूज नहीं करते हैं। ये चीज आप लोगों को समझनी होगी। बात समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलेंस कर लेंगे दोनों रिएक्शंस को, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं ये यूज किए जाते हैं। ओके, अब जो कलेक्शन है कैसे करते हैं हम लोग, कलेक्ट करते हैं हम लोग HCl का कैसे करते हैं। HCl जो है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट होती है कलेक्शन। अब ये किसका मतलब क्या होता है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट और ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट? कलेक्शन ऑफ HCl गैस। अच्छा ये बताओ मेरे को, HCl का मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा और एयर का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? बताइए ना। एयर का मतलब अगर O2 में मानो तो इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास को कौन बताएगा जल्दी से? अरे बताओ ना। सर HCl का 36.5। 36.5, वेरी गुड। और इसका 32। 32। तो ये भारी है कि नहीं? यस सर। अरे HCl भारी है ऑक्सीजन से, एयर से, तो भारी है तो इसको अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। अगर ये हल्की होती तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से करते हैं। बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। नित्या नहीं बोल रही, क्यों नहीं समझ में आया ये ना? नो सर। तो काहे नहीं बोल रही, ये तो बताओ कि हाँ सर नहीं आया है। मतलब हम बोलेंगे जब डांटेंगे तो कुछ क्वेश्चन भी पूछना बंद कर दोगे। ठीक है भाई, मत पूछो। अरे सर ऐसा नहीं। तो और का ऐसा ही है, ऐसा ही कर रहे हैं आप लोग। चलो, क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड। इकट्ठा करना, कलेक्ट करवाना, कैसे कलेक्ट करोगे आप लोग, प्रिपेयर तो कर लिए। अब उसको एयर के डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से करोगे कि अपवर्ड? अब वो एयर से हल्का है कि भारी है इससे पता चलेगा। ठीक है, भारी है इसलिए अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से करेंगे, एयर को निकाल लेंगे, जो बच जाएगा वो हमारा क्या है, HCl गैस है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज कलेक्टेड by upward displacement of एयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाउनवर्ड डिलीवरी भी कहते हैं, डाउनवर्ड डिलीवरी। नीचे मिलेगा हमको, भारी है ना, नीचे मिलेगा। एज इट इज 1.28 times heavier than एयर। एयर से हैवियर है, इस वजह से वो नीचे मिलेगा, डाउनवर्ड डिलीवरी होगी उसके, नीचे मिलेगा। ऊपर हमको हल्का रहता तब मिल पाता, लेकिन ये अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर अपवर्ड निकल जाएगा, वो हमको जो HCl है वो नीचे मिलेगा। इसको डाउनवर्ड डिलीवरी भी कहते हैं या अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर भी कहते हैं। इट इज ओके सर। हाँ। सर ये मतलब H12 में कैसा होता है, मतलब कैसे किया जाता है? अब कैसे किया जाता है वो अदर चीज है, अलग चीज है। वो अलग चीज है, आपको कलेक्ट करते हैं वो आपको एक्सपेरिमेंट लैब में करके दिखा सकते हैं हम, या हम किसी दिन एक वीडियो सो देख देख सकते हैं हम लोग। ये 1 मिनट जरा रुक जाओ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। 1 मिनट रुको, ठीक है? ओके सर। तो बस इतना कॉन्सेप्ट इसमें थियोरेटिकल इतना ही आप समझ पाओगे कि भारी है कि हल्का है। दूसरी बात है
कि ये वाटर के ऊपर भी कलेक्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि दिस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, सिंस HCl gas is highly soluble in water. Since HCl gas is highly soluble in water, it cannot be collected. It cannot be collected. It cannot be collected over water. अब सॉल्युबल है तो अंदर चली गई है, तो ऊपर कैसे कलेक्ट हो जाएगी? ऊपर कैसे कलेक्ट हो जाएगी? सीधी सी बात है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रिपरेशन और लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब एक बार अगर आपको HCl मिल गया तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये HCl है, कंफर्मेशन कैसे करेंगे? तो आइडेंटिफिकेशन भी होता है इसका आइडेंटिफिकेशन भी किया जाता है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफिकेशन, जो गैस निकल रही है वो HCl ही है कि नहीं है, इसका कंफर्मेशन कैसे करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? ठीक है, क्या होगा जब वो गैस निकल रही हो तो आप क्या करिए, जब भी वो गैस क्या होती है HCl गैस को आप एयर के सामने आएगी, एक्सपोज टू एयर करोगे, एयर से एक्सपोज करोगे तो वो व्हाइट फ्यूम्स देती है। कैसी? व्हाइट कलर के फ्यूम्स, धुएं निकलेंगे व्हाइट कलर्स के। ठीक है, क्योंकि वो तुरंत HCl बना लेता है रिएक्ट करके एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर के साथ। जरा ध्यान से देखो, HCl गैस है, बात को समझना, जब इसको आप पानी में डाल दोगे तो ये एसिड बन जाएगा HCl। बात समझ में आ रही है? नहीं, यस सर। HCl गैस है, इसको पानी मॉइस्चर दे दिया आपने तो एसिड बन गया ये HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अभी, लेकिन हमने आइडिया दे दिया है कि वाटर में डालोगे तो एसिड बन जाएगा। अब जानते हो क्या करते हैं हम लोग इसमें हम लोग करते हैं इसको कि इसको वो एयर के साथ एक्सपोज कर देंगे, जो भी फ्यूम निकल रही होगी इसका, उसको एयर के साथ हमने एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज कर दिया। जब एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज किया तो ये क्या करेगा, HCl बना देगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और वो उसमें से फ्यूम्स निकलेंगे, डेंस व्हाइट फ्यूम्स निकलने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमको लग जाएगा कि क्या है, इसके अंदर HCl है। लेकिन इसका कंफर्मेशन कैसे करते हैं? एक रॉड लेते हैं हम, जरा ध्यान से सुनना है, एक रॉड लेते हैं हम जिसको हम एमोनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिप किए जाते हैं। एमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है, उसके अंदर एक रॉड होगा, ग्लास का रॉड, उसको डिप करके लाओगे। ठीक है, डिप करके लाओगे, और जहां से भी वो गैस निकल रही हो, मान लो जो टेस्ट ट्यूब है जिससे गैस निकल रही हो, उसके ऊपर पे वो रॉड माउथ पे लगा दोगे, उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लगा दोगे, तो क्या होगा कि उसमें से क्या होगा, डेंस व्हाइट फ्यूम्स और ज्यादा निकलने लगेंगी। तो ये कंफर्मेशन हो जाता है कि जो भी गैस है वो HCl है। बात समझ में आई? यस और नो? सर एक बार फिर से थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ, हम भी कहें कैसे एक बार में हो जाएगा। तो क्या है, जैसे हम लोग एक्सपोज किए HCl गैस जो निकली, थोड़ा ध्यान से सुना करो ना, इधर उधर में तो देखते रहते हो आप लोग, घर में क्या चल रहा है। तो जब गैस निकली, अगर एयर से एक्सपोज करोगे, एटमॉस्फेयर से, तो वो तुरंत एसिड HCl का बना के हल्का डेंस व्हाइट फ्यूम्स देगा। लेकिन उसका कंफर्मेशन एक चीज और है करने का, एक तरीका, एक रॉड ले लोगे, ग्लास रॉड, उसको एमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ लाओगे डिप करके, एमोनियम हाइड्रोक्साइड का कंटेनर में है, उसमें रॉड को डाला, डिप कर दिया, भिगो दिया उसको। अब उसके माउथ पे लाओगे टेस्ट ट्यूब जहां से HCl निकल रहा है, जब लाओगे तो वहां पे आपको अभी तक कुछ दिख नहीं रहा था, आपको बहुत डेंस व्हाइट फ्यूम्स, मतलब बहुत गाढ़ी व्हाइट फ्यूम्स, व्हाइट कलर के दिखने लगेंगे। आप लोग करके देखना, या आप लोग यूट्यूब पे इसका वीडियो देख लेना कि डेंस व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl गैस, तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से वो निकलता है, और वो आपको कंफर्मेशन टेस्ट देता है किसका, HCl का। ओके, यस सर। तो when HCl gas
is exposed to air, it gives, चाहे ऐसे कर लो, अच्छा ठीक है, gives white fumes, dense नहीं देता है, white देता है अभी, white fumes, ठीक है, due to formation of hydrochloric acid, HCl acid, on reacting with atmospheric water vapor, या मॉइस्चर कर लो, या मॉइस्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। अब क्या करेंगे, इसका कंफर्मेशन और भी करना है अच्छे से, तो क्या करेंगे, a rod, glass rod dipped in solution of NH4OH, ammonium hydroxide, near the mouth of टेस्ट ट्यूब देखे हो आप लोग, लैब में गए हो कि नहीं गए हो? क्यों टेस्ट ट्यूब नहीं गए। टेस्ट ट्यूब जानते हो? यस सर, यस सर। चलो तो ठीक है, जानते हैं, गए नहीं है। चलो क्या पता कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप लोग, आज तक लैब नहीं गए, ठीक है। ब्रिंग अ ग्लास रॉड डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब where HCl gas was evolving. We will observe dense white fumes of NH4Cl, which conforms the HCl gas। अब ये रिएक्शन भी लिख लो, रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये HCl ले लिया हमने, HCl गैस रिलीज निकल रही थी, उसका रिएक्शन हमने कर दिया किसके साथ, NH4OH के साथ। अब भाई रॉड का मतलब क्या है, उसमें डिप्ट है मतलब NH4OH ही तो है, उसके साथ रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा, NH4Cl, क्या बनेगा, NH4Cl और प्लस H2O। तो इसी का डेंस व्हाइट फ्यूम्स है, डेंस व्हाइट फ्यूम्स इसी के हैं, डेंस व्हाइट फ्यूम्स। इज इट ओके और नॉट? यस सर। ओके, बताओ भाई यस सबको। सर। यस सर। यहीं पे खत्म हो जाता है आपका HCl गैस, पता है फिजिकल प्रॉपर्टी बस केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी करनी है, खत्म ये HCl गैस, फिर एसिड देखना है। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं करनी? हाँ वही तो बचा है ना, बचा है कि केमिकल प्रॉपर्टी में क्या है, कुछ है नहीं केमिकल प्रॉपर्टी में। सोडियम के साथ HCl का रिएक्शन करो, NaCl बने। एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन नहीं की हो क्या आप, बताओ? एक्टिव मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराओगे कि कभी भी HCl गैस का, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी कि नहीं होगी? यस सर। तो पढ़ा है कि नहीं भाई, इसमें क्या पढ़ना है? HCl का थर्मल डिकम्पोजिशन कराओगे, HCl को गर्म करोगे बहुत ज्यादा 500 से ऊपर, तो ये H2 और Cl2 में टूट जाता है, एक ये है इसका केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। और एक केमिकल प्रॉपर्टी और है कि एमोनिया का HCl के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बना देगा, क्या बना देगा, NH4Cl बना देगा। यही तो है केमिकल प्रॉपर्टी, खत्म।
खत्म केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है कि अब बताया नहीं है, पता नहीं है आपको, ये सारी चीजें आप लोग को पता है थोड़ी बहुत। ठीक है, मेन था ये जो आपको नहीं पता था, जैसे अभी कांटेक्ट प्रोसेस आएगा, ठीक है, ओस्टवर्ल्ड में कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड में आएगा, उससे क्वेश्चन आता है। ओस्टवर्ल्ड मेथड होता है सल्फ्यूर नाइट्रिक एसिड बनाने का, उससे क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को ये समझना है कि जैसे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि ड्राइंग एजेंट वाला क्यों नहीं ये यूज हो सकता, ये कई बार आपके बोर्ड में आ चुका है। तो ये चीजें आप लोग को नोट करने वाली है। बहुत कम चांसेस है कि आपको ये पूरा प्रोसेस पूछेगा, बहुत कम चांसेस है कि ये डायग्राम बनवाएगा, लेकिन ये जरूर पूछ सकता है कि अगर आपको ये पता होगा तब, जब आप ये पूरा पढ़े होंगे तभी तो पता होगा। ये आपसे पूछेगा कि एचसीएल का कलेक्शन कैसे करते हैं, ये आपसे पूछ लेगा कि एचसीएल का क्या कहते हैं कि एचसीएल का कंफर्मेशन कैसे कहते हैं, ये आपसे पूछ लेगा। तो आपसे ये इनडायरेक्टली पूछेगा कि आपको चेक करेगा कि आपने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो ये पूरा याद होना का जरूरी नहीं है, कुछ पिन पॉइंट्स है उनको याद रखना दिमाग में जरूरी है, कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है कि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होता है एयर का, ठीक है, कि कंफर्मेशन कैसे करते हैं, कौन सा वाइट फ्यूज निकलते हैं, ये सारी चीजें। तो इसको अच्छे से करो, यही चीजें एग्जाम में आपको आपको मतलब मिलेंगी, और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। Okay, sir. थैंक यू सर। ओके।